अगर मैं आपसे यह सवाल पूछूं कि आदमी और बंदर में क्या फ़र्क होता है तो आपका जवाब क्या होगा? शायद यह कि आदमी 2 पैरों से चलता है और बंदर 4 पैरों से। या फिर आपका जवाब ये हो सकता है कि बंदर कभी अपने बनाए हुए घर में नहीं रहते, जबकि आदमी अपने लिए घर का निर्माण करता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आदमी हर काम को करने के पहले सोच विचार करता है, पर बंदर ऐसा बिल्कुल नहीं करते। इसका कारण ये है कि बंदरों का दिमाग इतना विकसित नहीं होता कि वे आदमी की तरह सोच विचार कर सकें। पर एक मिनट, ज़रा रुकिए, क्या सिर्फ बंदर ही ऐसा करते हैं? या फिर मनुष्य भी अक्सर बंदरों के जैसा ही व्यवहार करने लगते हैं? क्या अक्सर मनुष्य भी बंदर नहीं बन जाते हैं? बंदरों के जैसा व्यवहार नहीं करते हैं? दोस्तों, इसी सवाल से जूझने के लिए आज हम एक इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आए हैं, जिसका टाइटल है क्या आप बंदर हैं? जी हाँ, क्या आप बंदर हैं? ये कहानी एक मज़ेदार एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल बी पॉजिटिव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए सुनते हैं ये इंटरेस्टिंग कहानी, क्या आप बंदर हैं? एक बार यूरोप के कुछ वैज्ञानिकों ने बंदरों पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ बंदर लिए और उन्हें एक बड़े से पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे के बीचों बीच उन्होंने एक सीढ़ी लगा दी। सीढ़ी के ऊपरी हिस्से में उन्होंने कुछ केले बांधकर लटका दिए। जैसी कि उम्मीद थी, अचानक एक बंदर की नज़र उन केलों पर पड़ी। केले देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वह उनकी ओर दौड़ पड़ा। पर जैसे ही बंदर कुछ सीढ़ियां चढ़ा, साइंटिस्ट ने उस पर ठंडे पानी की एक तेज धार डाल दी। एक तो यूरोप की कपकपाती ठंड और दूसरे ठंडे पानी की तेज धार। इससे वह बंदर घबरा गया और सीढ़ी से उतरकर भाग गया। साइंटिस्ट ने इसके बाद बाकी के सभी बंदरों को भी ठंडे पानी से नहला दिया। यह देखकर सारे बंदर हक्के बक्के रह गए और एक कोने में दुबक गए। पर भला वे कब तक ऐसे बैठे रहते? कुछ समय के बाद एक दूसरे बंदर का मन केले खाने के लिए मचलने लगा। वह अपनी जगह से उठा और सीढ़ियों की ओर लपका। इसके बाद वह जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लगा। लेकिन अभी वह बंदर सीढ़ी के 4-5 स्टेप ही चढ़ा था कि पानी की तेज धार ने उसका भी रास्ता रोक दिया। पानी से घबराकर वह बंदर भी सीढ़ी से नीचे कूद पड़ा और एक कोने में जा दुबका। पहले की तरह ही इस बार भी बंदर की इस गुस्ताखी की सजा बाकी बंदरों को भी मिली। उन्हें एक बार फिर ठंडे पानी से नहला दिया गया। इससे सारे बंदर फिर से सहम गए और सिमट कर पिंजरे के कोने में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद तीसरे बंदर को केले खाने की इच्छा लगी हुई। वह उछलता कूदता हुआ सीढ़ी की ओर चल पड़ा। लेकिन इस बार सारे बंदर सजग थे। उनको पानी की वह ठंडी फुहार याद आ गई। उन्होंने सोचा कि इस मूर्ख बंदर की वजह से अभी हम सबको एक बार फिर ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। इसलिए बाकी के सारे बंदरों ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया और मिलकर उसकी धुनाई कर दी। अब तो यह सिलसिला ही बन गया। जैसे ही कोई बंदर केले खाने के लिए आगे बढ़ता, बाकी के सारे बंदर उसका रास्ता रोक लेते और मिलकर उसकी कुटाई कर देते। वैज्ञानिकों के इस एक्सपेरिमेंट का एक स्टेप पूरा हो गया था। अब उन्होंने क्या किया कि पिंजरे से एक बंदर को बाहर निकाल दिया और उसकी जगह पर एक नए बंदर को पिंजरे में बंद कर दिया। नया बंदर केले और ठंडे पानी के बीच के कॉम्बिनेशन को नहीं जानता था। केले देखते ही उसके मुंह में भी पानी भर आया
और वह तुरंत केलों की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन बाकी के बंदर इसके लिए पहले से तैयार थे। उन्होंने बंदर को सीढ़ी की तरफ बढ़ता देखकर उसका रास्ता रोक लिया और फिर मिलकर उसकी खूब धुनाई की। नए बंदर को यह बात समझ में ही नहीं आई कि आखिर ये माजरा क्या है। लेकिन इस घटना से एक बात उसे अच्छी तरह से समझ में आ गई कि सीढ़ियों पर लटके हुए केले सिर्फ देखने के लिए हैं, खाने के लिए नहीं। इसके बाद वैज्ञानिकों ने एक और पुराने बंदर को पिंजरे से बाहर निकालकर उसकी जगह एक नए बंदर को डाल दिया। इस बार फिर वही हुआ। केले के इतिहास से अनजान नया बंदर जैसे ही सीढ़ी की तरफ बढ़ा, बाकी के बंदरों ने उसकी भी धुनाई कर दी। और मज़ेदार बात यह कि पिछली बार आया हुआ नया बंदर भी इस धुनाई करने वाली टीम में शामिल था, जबकि उसके ऊपर एक बार भी ठंडे पानी की बौछार नहीं हुई थी। धीरे धीरे करके पिंजरे के वे सभी बंदर बाहर हो गए जिन्होंने कभी ठंडे पानी की फुहार का सामना किया था। अब पिंजरे के अंदर बंद सभी बंदर नए थे और उनके ऊपर एक बार भी ठंडा पानी नहीं डाला गया था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उन सब का व्यवहार पुराने बंदरों की तरह ही हो गया था। अब पिंजरे में बंद सारे बंदर यह मान चुके थे कि ये केले खाने के लिए नहीं हैं, इसलिए जैसे ही कोई बंदर आगे बढ़ता वे मिलकर उसकी बैंड बजा देते। दोस्तों, यह एक्सपेरिमेंट आज भी चल रहा है, पर आज वे बंदर उस पिंजरे से निकलकर हमारे चारों ओर बिखर गए हैं। अगर आपने महसूस किया हो तो आज हमारा समाज भी उन बंदरों की तरह व्यवहार करने लगा है। आज जब भी कोई व्यक्ति नया काम शुरू करता है तो उसके आसपास के लोग उस पिंजरे में कैद बंदरों की तरह ही व्यवहार करने लगते हैं। वे उस व्यक्ति को असफलता का तरह तरह से डर दिखाते हैं और मज़ेदार बात यह है कि उसे रोकने वाले वे लोग वे होते हैं जिन्होंने उस फील्ड का कोई अनुभव भी नहीं प्राप्त किया होता है। दोस्तों, यही वह वक्त होता है जब उस व्यक्ति का भविष्य लिखा जा रहा होता है। इस वक्त यदि वह व्यक्ति समाज के उन बंदरों से डरकर अपने कदम पीछे ले लेता है तो खुद भी बंदरों की उसी भीड़ में शामिल हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के भीतर कुछ नया करने का जज्बा होता है, अपनी लगन पर जिसे भरोसा होता है, वह ऐसे मौके पर उस बंदर रूपी भीड़ को चीरकर आगे बढ़ जाता है और ऐसा ही व्यक्ति आगे चलकर समाज में नया इतिहास लिखता है।